Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. So today we have start our chapter number 8, concept of cost. लागत की धारणा. बेटा बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर मुझे बड़ा शॉक्ड हुआ कि आपका भी पीरियडिक टेस्ट हुए थे और मात्र एक स्टूडेंट यानी रिंकू ने ही अपना एक टेस्ट दिया था. तो बेटा समझ नहीं आ रहा है कुछ भी जो प्रॉब्लम है, एक बार आप रिप्लाई तो करिए हमें ताकि हमें पता चले. हमारे मेरी जितनी भी वीडियोस हैं बेटा, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं आपके, वो आप पीछे से जाकर उनको देख सकते हैं बेटा, सीन कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं. तो वन बाय वन आप फर्स्ट लेसन से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो वहीं से आप वीडियो को उठाइए, एक वीडियो रोज़ उठाइए आप. तो बेटा थोड़ा सा देखिए और फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, ठीक है. यहाँ से आगे तो हम चल ही रहे हैं. तो टुडे वी हैव स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट. स्टूडेंट, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, यू नो आउटपुट नीड इनपुट. भाई किसी उत्पादन क्रिया के लिए आगतों की ज़रूरत होती है. तो उसमें ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स inputs, factor of production and non-factor of productions. But in factor of productions we can include labor, land, capital and entrepreneurship called factor of productions. On the other hand, non-factor of production is called just like raw material, that is called the non-factor of productions, non-factor of productions. तो अब बात करते हैं कि हमारे पास दो साधन हैं उत्पादन के साधन, एक तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस और एक नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो व्हेन ए प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर बोथ ऑफ दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट. यानी किसी उत्पादन क्रिया के लिए आपको कच्चा माल चाहिए और उत्पादन के साधन चाहिए, तो दोनों चीज़ों के ऊपर जो वो एक्सपेंडिचर करता है, जो वो खर्च करता है, उसको लागत कहते हैं. यानी लागत क्या हो गई? किसी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जिन साधनों का हम उस वस्तु को बनाने के लिए कर रहे हैं, चाहे हम उस चीज़ कच्चा माल है या मजदूर है या लेबर जो भी है, बाजार से हम हायर कर रहे हैं, कुछ हमारी अपनी होती हैं, तो उन दोनों को, उनके ऊपर जो कुल खर्चा होता है उसको हम एक्सपेंडिचर यानी टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसी को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं. अब बात आती है, यू नो डैट्स की वी हैव हायर अ लॉट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द मार्केट, but some factor of productions which we are not hired from the market, which belongs ourselves, just like. तो अब इस दोनों को अलग अलग लागत होती है. एक को एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, एक को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है कि जिसको हम बाजार से, जिन साधनों को हम बाजार से, मार्केट से परचेज करते हैं, उनके ऊपर जो हमारा खर्चा होता है. और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हम मार्केट से परचेज नहीं करते हैं, उसको हम सीधा अपने खुद परचेज करते हैं उसको, यानी जो हमारी सेल्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो दैट्स क्लियर बेटा. यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? द प्रोड्यूसर कैन परचेज इनपुट फ्रॉम द मार्केट. जिन साधनों को एक प्रोड्यूसर मार्केट से परचेज करता है उनकी लागत हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. On the other hand, when estimated expenditure on the use of self-owned inputs, उनकी जो लागत आती है उसको हम implicit cost कहते हैं. तो देखिए हमारा उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन करने के लिए हम जिन साधनों को प्रयोग करते हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये वॉच है. अब इस वॉच को बनाने के लिए मजदूर उन्होंने किराए पे लिए होंगे, ये प्लास्टिक ली होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें वो हायर की होंगी मार्केट से, तब जाके उन्होंने ये वॉच बनाई होगी. तो इसको बनाने के लिए जो लागत आई है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है. देखिए व्हेन वी आर आस्क द प्राइस ऑफ एनी गुड्स, तो वो प्राइस जो डिटरमाइन होता है उनकी कॉस्ट के अनुसारित होता है. भाई जितनी उसकी लागत है उसमें अपना वो जो नॉर्मल प्रॉफिट उसको ऐड करके उसकी प्राइस डिटरमाइन कर देते हैं. तो इसी तरह बेटा जस्ट, तो इस वॉच को बनाने के लिए उन्होंने जो साधन हायर किए थे मार्केट से, ठीक है, उसको तो हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और कुछ ऐसे साधन जो उनके पास अपने थे जो उन्होंने मार्केट से हायर नहीं किए, उसको कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट. और एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों कॉस्ट को जोड़कर जो कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट.
तो ये टोटल कॉस्ट होती है किसी वस्तु बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर बेटा समझ में आ गया टोटल कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। एक बार मैं आपको चार्ट्स भी बनाकर सेंड कर दूंगा, नोट्स बनाकर। तो कॉस्ट जो होती है हमारी दो तरह की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेज इनपुट फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी अपनी जो साधनों की लागत हम लगाते नहीं है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, जिसको हम मार्केट से खरीदते हैं उनको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो ये डेट्स क्लियर। उसके बाद बेटा एक दूसरी कॉस्ट आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू टोटल सेक्रीफाई मेड फॉर परचेजिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि हम किसी एक बेस्ट अवसर को छोड़कर दूसरे अवसर को प्राप्त करते हैं, तो दूसरा अवसर प्राप्त करने के लिए जो हमने पहले वाला अवसर छोड़ा उसकी जो लागत है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सॉरी बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ देसी उदाहरण से। मान लीजिए मुझे किसी दुकान पे मैं काम करता हूँ, वहाँ मुझे 6,000 रुपये मिल रहे हैं। अब मैं उस दुकान को कब छोड़ूंगा, जब मुझे कम से कम उससे ज़्यादा कहीं दूसरी जगह मिलेंगे। अब मुझे किसी दूसरी दुकान पर किसी दूसरे काम में मुझे स्कूल में 7,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 7,000 प्राप्त करने के लिए मैंने 6,000 को सेक्रीफाई किया है, तो 7,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6,000 है। दैट्स क्लियर। अच्छा, उसके बाद बेटा आती है हमारी सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। अलग अलग होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है जिसको किसी उत्पादन प्रक्रिया को करने के लिए जो कुल लागत आती है उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों आए। दैट्स क्लियर। तो ऑन द अदर हैंड सेलिंग कॉस्ट डिफरेंस होती है। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है एक्चुअल में, सेलिंग कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट जो आपके फाइनल गुड्स हैं उनको उसकी जो सेल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए आप जो एडवर्टीजमेंट वगैरह पे जो पैसा एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। यानी बिक्री लागत, यानी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। आप देखते हैं ना टीवी पे, रेडियो पे चीज़ों की ऐड आती है, रिबॉक, एडिडास हैं, तो इनकी जो ऐड आती है इनके ऊपर जो खर्च होता है वो हमारी लागत तो है, उस लागत को हम सेलिंग कॉस्ट बोलेंगे। अब देखिए बेटा कॉस्ट जो हमारी होती है शॉर्ट रन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। यू नो डैट जब प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के साधन होते हैं। जब हम उत्पादन करते हैं तो हमारे पास दो तरह के साधन होते हैं। एक तो होता है परिवर्तनशील साधन जिसको हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनको मशीनरीज वगैरह होती हैं, जिनकी लागत जो है स्थिर होते हैं, जिनको हम 1 महीने 2 महीने के अंदर नहीं बदल सकते। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड, वी हैव जस्ट टू टाइप टाइम periods, short time period and long time period. In short time period, we have two type factor of productions, variable factor of productions and fixed factor of production. यानी जब हम अल्पकाल की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के साधन होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। यानी 1 महीना, अब स्थिर साधन कौन से होते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग्स है, मशीन जो बहुत पैसा एक्सपेंडिचर होता है, जिनको हम 2-3 महीने के अंदर नहीं बढ़ा सकते, उनको हम बोलते हैं फिक्स साधन। और जो उनको हम डेली वाइज अकॉर्डिंग टू यूज़ हम उनको परचेज कर सकते हैं डेली वाइज, उनको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एक स्कूल की बात करते हैं हम, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, वो हमारे फैक्टर तो हैं लेकिन वो फिक्स फैक्टर हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 10 कमरे हैं, अब 10 कमरे के बच्चे नहीं आ रहे हैं, 11 कमरे चाहिए हमें, तो हम 10 दिन में 5 दिन में 1 कमरा 2 कमरा नहीं बना सकते। हाँ, टीचर हम हायर कर सकते हैं, तो टीचर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, और जो हमारा रूम्स हैं, जो बिल्डिंग्स है, वो हमारा फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। बट दैट्स प्रॉब्लम क्रिएट जस्ट इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वी हैव नॉट अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आज वेरिएबल। सारे जो है वो परिवर्तनशील साधन होते हैं, ना कि स्थिर होते हैं। तो शॉर्ट रन की जब हम बात करते हैं, शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर आर वेरिएबल। और जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो लागत है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे, जो परिवर्तनशील साधनों की लागत है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। तो डेट्स क्लियर। तो टोटल कॉस्ट में हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी हमारी। डेट्स क्लियर इन शॉर्ट टर्म, बट नॉट ए लॉन्ग टर्म। यू नो लॉन्ग टर्म वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट, टू प्रोड्यूस, टू बिल्ड अप द न्यू infrastructures. So in short long terms we have not a fixed factor of production, fixed cost. In just short term we have a fixed cost and variable cost. तो बेटा इस वीडियो में आज इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है, उसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा और उसको समझ में आ जाएगा आपके। फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो थैंक यू फॉर काइंड अटेंशन योर